हेलो, कुणाल गोलत दिस साइड। सुबह के 4:30 एंड ये मेरे पीजी का व्यू है। हाँ, आई लिव इन पीजी। सो ये वीडियो बनाने का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि मैं पीजी छोड़ रहा हूँ अगले महीने। तो मेरी जर्नी, मेरा सब कुछ मुझे दिखाना चाहिए, ऐसा लगा मुझे सबके साथ। सो आई लिव इन पीजी फ्रॉम लास्ट 2 years एंड मैं पीजी में क्यों रहता हूँ एंड यहाँ से मुझे क्या सीखने के लिए मिला एंड वाई आई डिड दिस। Because last year I did crores and many more businesses. I'm into crores. I make some million Indian millions, so I have enough money. तो मैं आपको मेरे एक्सेसरीज भी दिखाऊंगा जल्दी। तो बेसिकली वाई आई लिव इन पीजी और मुझे यहाँ पे क्यों रहा और क्यों मैंने सब जर्नी स्टार्ट की यहाँ से, ये सब मैं बताऊंगा क्योंकि आई डिड फ्रॉम वेरी बॉटम। सो सुबह 4:30 एंड आप ये भी सोच रहे हो कि ना 4:30 क्या कर रहा है। सो बेसिकली मैं पूरी रात सोया नहीं हूँ क्योंकि मैं 2 दिनों से मेरे बहुत दिमाग में बहुत सवाल चल रही थी। व्लॉगिंग में बहुत टाइम से चालू करने वाला था, नॉट अ व्लॉगिंग, यू कैन कि व्हाट इज़ माई जर्नी, मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, मुझे सबको बताना है एंड आई लर्न अ लॉट और मुझे सबके साथ शेयर करना है। ये बहुत टाइम से सोच रहा था गुनाल, बट कभी हिम्मत नहीं जता पाया। बट हाँ, नाउ आई स्टार्टेड एंड मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगा। रियल इस्टेट इनसाइट्स हो गए एंड हाउ आई डिड एंड आप लोग कैसे कर सकते हो दुनिया में, कैसे आगे बढ़ सकते हो एंड ये सब कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। आई हैव फ्लाइट टुडे एज वेल। मुझे रात के 11:30 फ्लाइट भी है और मैं पूरी रात सोया नहीं हूँ, तो मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँगा अभी एंड थोड़ा ट्राई करूँगा रेस्ट करने का। अगर नींद आई तो ठीक है, वरना वापस से उठ के आई स्टार्ट माई ब्लॉगिंग। सो पीजी के बारे में बताऊँगा, हाउ आई स्टार्टेड एंड मैं यहाँ पे कैसे रह रहा हूँ एंड सब कुछ दिखाने वाला हूँ। बट आई हैव मनी स्टिल, आई चूज़ पीजी क्योंकि मेरे पास इतने तो पैसे है कि मैं एटलीस्ट एक अपार्टमेंट, अच्छा फर्निश लग्जरी अपार्टमेंट लेके वहाँ पे रह सकता था, बट मैंने वो नहीं किया। ये सब कुछ डिस्कस करेंगे, सो वीडियो एंड तक रहना। एंड हाँ, अगर आपको ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना एंड DM मी कि आपको ऐसे वीडियो चाहिए, सो आई कैन मेक मेनी मोर वीडियोज़ फॉर यू गाइज। सो वेलकम टू द पीजी। लोग अपने मैंशन का दरवाज़ा खोलते, मैं अपने पीजी का दरवाज़ा खोल रहा हूँ। मैं सो गया थैंकफुली, कल मुझे 5 बजे शायद से नींद आई और करीबन 9 बजे मैं उठा। देन ये सब यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो मेरी ट्रिप एक्चुअली आई एम ट्रैवलिंग टू दुबई टुडे एट इवनिंग एंड इसलिए सब पैकिंग वगैरह चल रही थी। सो एजेंडा आज का ये है कि वाई एम लिविंग इन पीजी। अगर मेरे पास सब कुछ है एंड आई हैव एवरीथिंग, स्टिल मैं पीजी में रह रहा हूँ। तो पीजी में रहने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, मैं 2 सालों से पीजी में रह रहा हूँ। जब यहाँ पे 6,000 रेंट था, 6, 6.5 हुआ, 7 हुआ, 7.5 हुआ, 8 हुआ, तब भी मैं आई एम स्टेइंग हियर। बट हाँ, मैं अगले महीने मूव हो रहा हूँ जैसे मैंने बोला, इसलिए मुझे ये सब दिखाना था आपको कि हाउ आई स्ट्रगल्ड एंड मैंने सब कैसे अचीव किया। सो ये आप देख रहे हैं, बहुत छोटा सा रूम है, लाइक मतलब 1 2 3 4 5 6 into 2 1 2 3 4 5 6, मतलब 12x10 की रूम है ऑलमोस्ट, और 12x10 के रूम में 2 लोग रहते हैं। सो वन ऑफ माई पार्टनर एंड मी एंड पिछले 2 साल बहुत सारे पार्टनर्स चेंज हुए, आए नए आए, पुराने गए। ये बहुत अफोर्डेबल चीज़ है, यू नो, मतलब आई हैव लॉट्स ऑफ एक्सपेंसिव थिंग्स, यू नो। मतलब मेरे पास ऑफिस है, ऑफिस का रेंट मैंने भरा है ऑलमोस्ट 75,000 हर मंथ, इतना मैंने भरा है। स्टिल आई एम लिविंग इन पीजी जहाँ पे 8,000 भाड़ा है, क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा, इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। मैं एक लग्जरी अपार्टमेंट भी ले सकता हूँ फॉर द रेंट एंड मैं वहाँ पे भी रह सकता हूँ बहुत आराम से, बट स्टिल आई चूज़ पीजी। व्हेन आई स्टार्टेड माई जर्नी ऑफ रियल इस्टेट, मैं एक छोटे से घर में रह रहा था। देन एक 1 BHK था, मैं दिखाऊंगा अभी बाहर जाके, ये भी पास में ही है। देन आई शिफ्टेड टू पीजी, और पीजी शिफ्ट होने का सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा क्या क्या है। सो ये मेरा छोटा सा रूम है, यहाँ पे 2 लोग रहते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा कोजी है एंड मेसी हो चुका है, क्योंकि अभी मेरे ऑफिसेज़ के रेंट कम हो रहे हैं ना, तो मतलब रेंट एग्रीमेंट खत्म हो रहे थे। मैं 3 ऑफिस, ये केबिन था मेरा, दिन केबिन में बहुत सारे ये सामान, ये मिरर था, ये इससे भी याद आया, तो ये मेरा सूट रखने का प्लेस है जो मेरे ऑफिस में ही था। तो ये रेमंड का सूट है जो मैं बहुत मतलब स्टार्टिंग में मैं जब गुजरता था तो रेमंड के शॉप से मैं बहुत लेने की ख्वाहिश थी, बट कभी ले नहीं पाया। बट ये मैंने लिया है, मुझे लगता है 3 महीने हो गए, 3 से 4 महीने। इट कॉस्ट मी अराउंड 35,000 ओनली फॉर द सूट एंड इसके अलावा बाकी भी तो मतलब 55,000 रेमंड के ये सूट को ही चले गए पूरे। सो इट्स लाइक कि ये कॉस्ट है, इतने एक्सपेंसिव चीज़ें मेरे पास से आया है। आई ओन मोस्ट लाइक Balmain wallet I have, this cost me almost 19,000 rupees. Then I have again a Balmain bag that cost me almost 22,000. Then I have this Mont Blanc bag, और it's like अभी इसके प्राइस मैं बताना नहीं चाहूँगा। देन आई हैव, मतलब कहने का मतलब क्या है कि आई हैव ओन ए वेरी एक्सपेंसिव थिंग जो मुझे खरीदनी थी, जो मुझे लेना था। आई हैव वॉचेज दैट प्राइजेस अराउंड 90,000, 1 lakh. So I own that things, but still I prefer to live in PG
बिकॉज यहाँ पे टाइम सेविंग प्रोसेस है बहुत ज़्यादा। मतलब इफ़ यू कंसिडर योर लाइफ कि मैं बहुत बिजी हूँ एंड ऑल और आपका आधा से ज़्यादा टाइम घर में ही जाता होगा। मतलब जब मैं 1 BHK में रहता था, मतलब तो खाना बनाना, कपड़े धोना, ये सब कुछ चीज़ें खुद को करनी पड़ती थी। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। मुझे लगा कि अभी प्रायोरिटी क्या है, हमारी प्रायोरिटी हमारा करियर, हमारे गोल्स है। तो ऑफिस पे ज़्यादा स्पेंड किया मैंने, बाकी चीज़ों पे जो मुझे लेना था, जो करना था वो मैंने कर लिया, क्योंकि फैमिली तो है नहीं अभी फ़िलहाल। यहाँ पे स्ट्रगलिंग फेज़ है। तो स्ट्रगलिंग फेज़ में क्या चाहिए, स्ट्रगलिंग फेज़ में हमें काम पे ज़्यादा फोकस करना है। तो काम पे कैसे फोकस करेंगे, जब ये सारी चीज़ें दिमाग से हट जाएगी कि मुझे सुबह उठ के खाना क्या है। यहाँ पे ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सुबह का ब्रेकफास्ट मिलता है, दोपहर का खाना मिलता है, शाम का डिनर मिलता है। तो आपको सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे ना। तो मुझे ज़रूरत नहीं लगी कि मैं एक अपार्टमेंट में जाके शिफ्ट हूँ एंड वापस से वही चीज़ें रिपीट। यहाँ से मेरा टाइम बहुत सेव हुआ और यही टाइम मैंने स्पेंड किया अपने करियर में, अपने प्रायोरिटी में, अपनी चीज़ों में। एंड बिज़नेस बनाया एंड नाउ बिज़नेस इज़ गोन वेरी हाई लेवल। जो मैं अभी दुबई जा रहा हूँ, ये भी एक बिज़नेस ट्रिप है। एंड मैं बताऊंगा कि वाई आई एम ट्रैवलिंग टू दुबई एंड सब कुछ, रियल इस्टेट एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें हैं। सारी चीज़ें डिस्कस होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप सब कुछ स्टोरी मेरी जानना चाहते हो कि हाउ आई ग्रो एंड मैं बहुत बॉटम से ऊपर आया हूँ। सो ये सब चीज़ें अफोर्ड करना, मतलब ये ड्रीम है मेरे लिए। ये बैग अफोर्ड करना ड्रीम है, ये वॉलेट अफोर्ड करना एक मेरे लिए ड्रीम था कि मैं एक वॉलेट खरीदूँ। एंड ये सब ड्रीम्स मैंने कंप्लीट किए हैं। क्यों कंप्लीट किए, क्योंकि मेरे एक्सपेंसेस मैंने यहाँ बचाए। इट्स नॉट दैट मच एक्सपेंस, बट हाँ स्टिल आई सेव समथिंग एंड आई प्रायोरिटाइज माई थिंग्स ऑन करियर, फ्यूचर, ऑफिस स्पेसेस, एम्प्लॉय जनरेशन एंड सबके लिए मैंने जो भी किया। सो दैट द थिंग। अभी मैं आपको मेरा पीजी का एरिया दिखाता हूँ। कम। सो दिस इज़ एन पीजीज एरिया। मैं 6th फ्लोर पे रहता हूँ। सो यहाँ पे आपको वॉशिंग मशीन मिल जाएंगे। सो वॉशिंग मशीन एरिया, तो आपको यहाँ पे ये नहीं है, मतलब आप घर में रह रहे हो या फिर किसी में, तो आपको वॉशिंग मशीन लेना, काम, कुछ कपड़े धोना, देन जो भी आपके चीज़ें हैं। मैं वहाँ पे रहता था। हिंजवाड़ी फेज़ 1 इज दिस लोकेशन। मैं उस बिल्डिंग में रहता था, 5th फ्लोर पे। एंड उस टाइम पे सब कुछ, जब रियल इस्टेट जर्नी स्टार्ट की थी ना, मैं उस प्लेस पे रहता था जहाँ पे मुझे कुक खुद करना था, मुझे सारी चीज़ें खुद ही बनानी थी, कपड़े धोने थे एंड ऑल, क्योंकि उस टाइम पे पैसों के बहुत क्राइसिस थे। आई डोंट हैव एनीथिंग एंड उस टाइम पे आई हैव टू मैनेज एंड ये, हाँ, वो चीज़ें करके खाना बनाना, फिर ऑफिस जाना। ऑफिस भी नहीं था उस टाइम पे। ये सब कुछ करते टाइम पे मुझे ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि इफ़ मुझे ये सब चीज़ें जो है वो मुझे कम करनी है मेरे, ताकि मैं मेरे काम पे ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर पाऊँ, टाइम उसमें दे पाऊँ। देन आई चूज़, मैं पीजी देख लेता हूँ। मैंने पीजी में कभी नहीं रहा। जब मैंने पीजी देखा कि मुझे इतना सॉर्टेड लगा, और आप भी अपने करियर और फ्यूचर के स्टेज में हो, आप स्ट्रगलिंग फेज में हो या फिर आप कुछ अचीव कर रहे हो, आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि लिव इन पीजी। जो पीजी अच्छा हो, जहाँ का खाना अच्छा हो। यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, रिकमेंड जो भी यहाँ पे रहना चाहते हैं। इट्स सम वेरी गुड फूड हियर। एंड यहाँ पे ब्रेकफास्ट मिलता है, लंच मिलता है, डिनर मिलता है। एंड सिर्फ 8,000 रुपये में, मतलब अभी 8,000 तो अभी हुए, पहले तो यहाँ पे कम प्राइस था, 6.5। तो आपका टाइम बहुत से होगा, आप करियर में ज़्यादा टाइम दे पाओगे अगर आप ऐसी जगह पे रहते हो। मैं सिर्फ यहाँ पे सोने के लिए आता हूँ एंड मुझे लगता है मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफिस में ही सोता हूँ। जब भी मुझे बहुत ज़्यादा वर्कलोड रहता है, आई स्लीप इन ऑफिस। तो बहुत सारी चीज़ें हुई है इन दिस कमिंग डेज़। सो मैं ये छोड़ रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। सो मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। टिल द टाइम वॉच फुल वीडियो। सो आई यूज़ टू वर्कआउट हियर। ये मेरी मतलब जब जिम बंद होती थी या फिर मैंने जब जिम ज्वाइन नहीं की थी फ्रॉम द स्टार्ट, तो यहाँ पे वर्कआउट करता था। यहाँ पे बैठने के लिए जगह है, जब रात में यहाँ पे बहुत शांति रहती है। यहाँ से पूरा बानेर बालीवाड़ी का व्यू मिलता है, मेट्रो का व्यू मिलता है। यहाँ पे फेज़ 1 है। तो यहाँ पे मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया है, मेरा पर्सनल टाइम। जब भी व्हेन आई एम डाउन एंड मुझे वर्कआउट करना है, व्हाटएवर, मैं यहाँ पे आके टाइम स्पेंड करता था। तो मतलब जब मैंने टाइम दिया है ना, मैंने मेरे ग्रोथ के लिए टाइम दिया। मैंने कभी टाइम वेस्ट करने के बारे में कभी नहीं सोचा। दिस इज आवर पीजी स्लीप। आई विल मिस दिस प्लेस एंड एब्सोल्युटली, मतलब मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया है। बट हाँ, मेरे ज़्यादा टाइम तो ऑफिस में ही गया। मैं बहुत कम टाइम में यहाँ रहा हूँ। अगर आपको वर्क फ्रॉम, आप कोई हसलर हो, आपका बाहर ज़्यादा काम है, तो ऑब्वियसली प्रेफर करना कि आप ऐसी ही जगह चुनो जहाँ पे आपको एक्सपेंस कम लगे, लिविंग एक्सपेंस। यहाँ पे मेरा बहुत कम लिविंग एक्सपेंस था, खाना भी बहुत अच्छा था, एवरीथिंग वॉज वेरी परफेक्ट। सो मैं मेरे काम पे ज़्यादा ध्यान दे पाया बिकॉज मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा था यहाँ पे। अगर आपका टाइम कहाँ पे वेस्ट हो रहा है तो प्लीज़ उस टाइम को यूटिलाइज़ करें। और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। एट दिस एज जहाँ पे हम अभी है,
हाँ, अगर खाने की सच में चीज़ है तो ये पीजी आई ऑलवेज रिकमेंड, इट्स हरिप्रिया पीजी। यहाँ पे पूरा सेटिंग है, यहाँ पे टीवी चलता है। समटाइम्स मैं अगर रात में 2-3 बजे आ जाता हूँ तो मैं कभी कभी देख लेता हूँ। देन यहाँ पे किचन है। जब भी मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा बोलूँगा भी, हमेशा आप ध्यान रखना कि अपनी एनर्जी सामने वाले को रिफ्लेक्ट करती है। आप जितना लोगों से अच्छा बिहेव करोगे, जितना अच्छा रहोगे, उतने ही लोग आपसे अच्छा रहेंगे, अच्छे से बात करेंगे। तो आप ट्राई करना कि आप सुबह से लेकर शाम तक जिन लोगों से मिलते हो, जिन लोगों से बात करते हो, उन लोगों से हमेशा प्यार से बात करो, प्यार से रहो, ताकि वो भी लोग आपकी अहमियत समझ के, जैसे कि मैं भी कभी भी मुझे कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो ये हमेशा खड़े रहते हैं। कभी मुझे मैं देर हो जाता तो ये मेरे लिए खाना रखते हैं। तो इट्स लाइक लॉट्स ऑफ थिंग। अभी मैं फ़िलहाल खाना नहीं खा रहा था ज़्यादा पीजी में, क्योंकि ज़्यादा ट्रैवल हो रहा था। बट स्टार्टिंग की बात मैं बता रहा हूँ। ये मेरी बाइक है जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में खरीदी थी। मतलब इसको अभी 1.5 साल हो गया, लास्ट नवंबर मैंने परचेस की थी। तो ये बाइक है एंड ये दिस इज़ द पीजी एंड ये पूरा लेन है हिंजवाड़ी का। यहाँ पे सांदा लिविंग वगैरह भी है, बट ये मुझे बहुत सेटल लगा। सो या मतलब अपने एक्सपेंसेस आप सही तरीके से यूज़ करो। कहाँ पे डायरी अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करो, प्रायोरिटी पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना। सो मैं ऐसे बहुत सारी वीडियो बनाने वाला हूँ फॉर द आपको ग्रोथ कैसे हासिल करनी है, कैसे आप सक्सेसफुल हो सकते हो और आपको कैसे आगे बढ़ना है। सो कीप वॉचिंग। थैंक यू।